तो आपको मालूम चल गया है कि 2 और 5 वाले में कि 2 का पावर m दिया हुआ है, 5 का पावर n दिया हुआ है, कितना जीरो आएगा। तो बोलिएगा कि अगर m छोटा होगा n से तो बोलेंगे कि m जीरो। अगर आपसे बोला जाएगा कि n छोटा होगा m से तो बोलिएगा n जीरो। अगर आप बोलेंगे कि दोनों बराबर है m बराबर n तो भाई जो बराबर है उतना ही जीरो बोल दीजिएगा। m और n बराबर अगर 2 के है तो बोलेंगे 2 जीरो, 3 के बराबर 3 जीरो, ये बराबर अगर a के है तो बोलेंगे a जीरो, खत्म कहानी है। तो इसी हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमको मालूम है कि 2 का रिपीटेशन ज्यादा बार है, 5 का रिपीटेशन कम बार होगा। इसका मतलब 2 के बारे में पता भी नहीं करेंगे, केवल 5 से काम कर लीजिएगा। अगर हम आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 10 तक में कितना जीरो आएगा, 1 2 3 ऐसा करते करते अगर 10 तक में पूछेंगे कितना जीरो आएगा, तो पहला चीज की क्वेश्चन या तो इस हिसाब से लिखा रहेगा 1 से लेकर 10 तक। ऐसा नहीं लिखा रहेगा तो सीधे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 10 में। बताइए फैक्टोरियल 10 में कि नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा। तो ये आपका काम बनता है कि संख्या का जो लास्ट आपका 10 दिया हुआ, 5 से डिवाइड करते हैं, 2 लिखते हैं, आप बोलेंगे केवल 2 ही जीरो बन के आएगा, केवल 2 जीरो बन के आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, सोचिए अब ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 2 ऐसा करते करते केवल 50 तक में, बताइए कितना जीरो आएगा। तो जीरो का मतलब है कि जो 2 और 5 वाले में चेक यही करते थे ना कि जिसका पावर कम होगा। तो 50 में अगर 5 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 10, 10 में 5 से भाग करते हैं हो जाएगा 2। अब तो छोटा हो गया ना भाई, 10 और 2 12 हो गया, इस दोनों को जोड़िएगा तो 10 दोबारा हो जाएगा। बोलिएगा कि 12 गो जीरो है, बस यही आपका आंसर है। 12 जीरोज, यही आपका आंसर बन के आएगा। पूरा हम लोग देखेंगे भी नहीं। सोचिए अगर हम आपसे बोल दें यहाँ पे कि 1 2 3 ऐसा करते करते 100 तक, या तो ऐसे पूछे तब, चाहे इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 कितना जीरो बन के आएगा। तो क्या करना है, संख्या 100 है लास्ट में, इसमें 5 से भाग करिए, आएगा 20, 20 में 5 से भाग करिए, 20 में 5 से भाग करिएगा तो आएगा 4, 4 इज लेस देन 5, इसका मतलब बोलेगा 24 बार जीरो बन के आएगा। आप बोलेंगे 24 बार जीरो बन के आएगा। सोचिए, मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं 1 2 3 ऐसा करते करते आप 500 बार में बताइए कितना जीरो आएगा, तो ये करना क्या है, या तो ऐसे लिखे तब, चाहे इसी को लिख दे फैक्टोरियल 500 तब। करिएगा क्या, सोचिए, 500 में आप 5 से भाग करिएगा तो बन के आएगा 100, 100 में 5 से भाग करिएगा बन के आएगा आपका 20, 20 में 5 से भाग करिएगा बन के आएगा 4। आपको लिखना होगा 124 बार जीरो बन के आएगा। 1 से लेकर 500 तक में 124 बार जीरो बन के आएगा, ठीक है। अगर इसी में पूछा जाएगा, सोचिए, 1 2 3 डॉट डॉट इंटू 1000 में कितना जीरो, चाहे इसी को कहता कि फैक्टोरियल 1000 में कितना जीरो होगा, ये बताइए। तो आपको करना क्या है, सीधा 1000 में बोलना था कि हम लोग 5 से भाग करेंगे, 200 बन के आएगा, 200 में 5 से भाग करिएगा तो 40 बन के आएगा, 40 में 5 से भाग करिएगा तो 8 बन के आएगा, 8 में 5 से भाग करिएगा तो 5 से कम 5, रिमाइंडर बच जाएगा 3। कोई मतलब नहीं है, तो हमको बस यहीं से मतलब था, यहाँ से मतलब था सबको काउंट करिएगा तो 240, 248, 249, हम बोलेंगे 249, 249 जीरोज बन के आएगा आपसे, 249 जीरोज बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आया होगा आपको। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक में तो आप बताइए पहले। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, जब स्टार्ट 1 से होता है तो अंतिम संख्या में 5 से भाग देकर भागफल निकालते हैं, फिर भागफल में 5 से भाग देते हैं, दोबारा भागफल निकालते हैं जब तक वो खत्म कम ना हो जाए।
5 से कम ना हो जाए तब तक भाग देते रहिएगा बस। और सारा कोसेंट को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर पकड़ा देगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दीजिए पहले। नो सर। चलिए यहाँ तक सबका ठीक है, तो हम बढ़ते हैं फिर आगे। अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए लगातार संख्या तो दिया हुआ, अगर हमसे कह दे कि 67 से, हमसे कह दे 67, 68, 69, अब ऐसा करते करते मान लीजिए यहाँ पर 999 का पूरा लिख देते हैं, 1000 डाल देते हैं। 1000 तक कितना जीरो आएगा ये पूछा गया। 67, 68, 69, ऐसा करते करते 1000 तक कितना जीरो आएगा, तो क्या काम करेंगे। तो पहला चीज तो वही करना है कि 1000 तक में यादें रखेंगे कि 249 जीरो होता है। 1000 तक में, 1000 तक में 5 से भाग करेंगे तो 200 बन के आएगा। 200 में 5 से भाग करिएगा 40 बन के आएगा। 40 में 5 से भाग करिएगा तो देखिए थे हम लोग 8 बन के आया था। 8 में 5 से भाग करिएगा तो बन के आएगा 1 पूर्णांक। एक बार में जाएगा। टोटल आप बोल रहे थे यहाँ पर कितना, 249 जीरोज। तो ये कब होता, जब एक से शुरुआत होता ना। ये जो भाग देके आप हड़बड़ी में 67 से जोड़ के निकाल दीजिएगा। ये जो भाग देना शुरू किए कब, जब ये एक से शुरू होकर, 1 2 3 से शुरू होकर जब ये जाता है 1000 पर, तो आपका आंसर 249 जीरो था। हमसे पूछा कि 67 से लेकर 1000 में बताइए क्या होगा। तो आपको करना क्या होगा कि अब ये तो निकाल दिए हैं एक से लेकर 1000 तक। अब अगर आपसे हम ये बोले कि सर इसमें 1 2 3 ऐसा करके 67 से पूछा ना, तो 66 तक का वैल्यू फाइंड करिए। 1 2 3 से 67 तक का जोड़ बता दीजिए, मतलब वो गुना करने से कितना जीरो आएगा इसके बारे में। तो क्या लिखते हैं हम लोग कि 66 में 5 से भाग करते तो 13 हो जाता। अब क्या करिएगा, 13 में 5 से भाग करिएगा, 5 दूना 10। अब 2 इज लेस देन 5, ये तो मिल गया ना। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, 15 जीरो बन के आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज बोलिएगा 249 में से, 249 को टोटल जीरो था, एक से कटेंगे तब, और एक से 66 तक में 153 है। इसी को घटा देंगे तो बन के आएगा 51। सॉरी 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 सॉरी, ये जीरो लिखे थे ना, ये जीरो दिया हुआ था, 153 पढ़ रही है इसको हम। वो तुम्हारा 15 केवल जाएगा। ये तुम्हारा जाएगा 4, ये जाएगा 3, ये जाएगा 2। कुल मिला के 234 जीरो बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आया होगा कि 67 से पूछा 1000 तक, तो एक से 1000 तक का वैल्यू निकाल देंगे कितना जीरो आएगा, और एक से 66 तक का वैल्यू देख लेंगे कितना जीरो आएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। जरा सोचिए फिर से एक बार। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 512 गुना 513 गुना डॉट डॉट 1024 तक में बता दीजिए कैसे क्या बनेगा। तो आपको लिखना होगा कि फैक्टोरियल 1024, मतलब एक से लेकर 1024 तक का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, उसी में से घटा दीजिएगा। 512 तक तो दिया ही हुआ है, इसका मतलब 511। 512 तक दिया हुआ था, तो एक से लेकर 1024 तक में कितना जीरो आएगा इसको निकाल देंगे। और फैक्टोरियल 511 का मतलब है कि एक से लेकर 511 तक में कितना जीरो आएगा उसको निकाल देंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो आंसर दे देगा। तो आपको यहीं से क्या करना है कि 1024 में 5 से भाग दीजिएगा,
तो आप यहाँ पे लिखिएगा 2, 5 दूना 10, 5 चौका 20, दो सौ केवल भागफल लिखना है, ठीक है ना। 204 में 5 से भाग करिएगा तो 40 पंचे 200, 40 में 5 से भाग करिएगा, इसको लिख दीजिएगा 8, 8 में 5 से भाग करिएगा, लिखिएगा 1, इसको जोड़िएगा तो 253 को 0 दिख रहा है। और 511 का मतलब कितना हो जाएगा, 511 में 5 से भाग करिएगा तो 102, 102 में 5 से भाग करेंगे 20, 20 में 5 से भाग करेंगे 4, अब 4 इज लेस देन 5, इसका मतलब यहीं तक कहानी खत्म है। अब कितना लिखिएगा, 126 बोल दीजिएगा, 0 बन के आया। तो 1 से 511 तक में 126 जीरो है, और 1 से 1024 तक में 253 जीरो है। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि 253 घटाओ 126 बराबर 127। मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक बस लास्ट आप बता दीजिए आज के लिए, ट्रेलिंग जीरो का बस यही कंसेप्ट था। आप हमको बता दीजिए यहाँ से 71 72 से लेकर 300 तक में, 71 72 से लेकर 300 तक में कितना जीरो बन के आएगा। एक बार चारों लोग बता दीजिए हमको, फिर हम काम करते हैं, इस पे लास्ट खत्म करते हैं। क्या करेंगे इसमें ना कि 1 से लेकर 300 तक का निकाल दीजिएगा, 1 2 3 ऐसा करते करते 300 तक में कितना जीरो आएगा इसको निकाल दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से घटा देंगे 1 2 3 ऐसा करते करते कहाँ तक, तो 70 तक कितना जीरो आता है इस चीज को देख लेंगे। मतलब फैक्टोरियल 300 बोल देते हैं इसको, और इसको फैक्टोरियल 70 बोल देते हैं, और यहीं से काम करना शुरू करेंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर है। 300 में 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 60, 60 में 5 से भाग करेंगे हो जाएगा 12, 12 में 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, 70 में 5 से भाग करेंगे 14 पंच 70, अब 14 पंच 70, 14 में 5 से भाग करिएगा 5 दूना 10, यहाँ पर हो जाएगा 16 टोटल, और यहाँ पर हो जाएगा 74 74। आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ जीरोस कितना है, आप बोलिएगा 74 माइनस 16, ये हो जाएगा 58। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा अब। ट्रेलिंग जीरो वाले में क्या है कि एक तो आपका दिया हुआ कंसेक्यूटिव नंबर का, एक रहेगा रैंडम नंबर का। तो रैंडम नंबर में क्या काम करना है और कंसेक्यूटिव नंबर में क्या काम करना है, उस चीज को एक बार देख लेना है। आपको देख लेना है कि रैंडम नंबर में जब क्वेश्चन आपका रैंडम नंबर से दिया रहेगा तो ऐसे केस में 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n जो भी लिखे, तो कभी देखिएगा m छोटा होगा n से, कभी बोलिएगा n छोटा होगा m से, कभी बोलिएगा m और n बराबर है। तो यही सब केस बन के आएगा, जो छोटा रहेगा उतना जीरो बोल देंगे, बोल देंगे m जीरो है, यहाँ पर बोल देंगे n जीरो बन के आएगा। m और n बराबर है तो दोनों जो बराबर वैल्यू है ना उसी का जीरो बोल दीजिएगा। बस यही कहानी था इसमें। और एक था कंसेक्यूटिव नंबर वाला केस, तो कंसेक्यूटिव नंबर वाले केस में कहा कि 5 से भाग करिए, एक्स कोई नंबर है 5 से भाग करिए, कोसेंट लिखिए और रिमाइंडर को छोड़िए, इसी प्रोसेस में काम करिए कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन को एक बार उल्टा पलटा के ढंग से देख के बताइएगा, सारा क्वेश्चन मार्क्स बनना चाहिए। ये आपका ट्रेनिंग जीरो का कहानी खत्म हुआ अभी।